वेलकम फ्रेंड्स। पॉलिटिकल साइंस या राजनीति विज्ञान की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट पेपर राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। इसमें हम फर्स्ट यूनिट जो हमें पढ़ना है, सिलेबस जो हमारा है, उसमें हमें पढ़ना है राजनीति विज्ञान की परिभाषा और अर्थ, आधुनिक अवधारणा क्या है राजनीति विज्ञान का। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे एक विशिष्ट मानवीय व्यवहार के रूप में राजनीति। इसके बाद शक्ति, सत्ता और प्रभाव, अर्थ, विशेषताएं एवं प्रकार। और इसके बाद राजनीति विज्ञान की अध्ययन पद्धतियां, पारंपरिक, व्यवहारवाद एवं उत्तर व्यवहारवाद। ये हमारी फर्स्ट यूनिट का सिलेबस है। इसमें हमें पॉलिटिकल साइंस की मीनिंग एंड डेफिनेशन स्टडी करना है। पॉलिटिकल साइंस एज ए स्पेसिफिक ह्यूमन बिहेवियर, यह हमको देखना है। पावर, अथॉरिटी और इन्फ्लुएंस, इसकी मीनिंग क्या है, फीचर्स क्या हैं और इसके काइंड्स क्या हैं, यह हमें देखना है। और इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस की स्टडी मेथड क्या है वो हमें देखना है। ट्रेडिशनल बिहेवियरलिज्म एवं पोस्ट बिहेवियरलिज्म, यह हम इसमें देखेंगे। तो हम प्रारंभ के हमारे जो फर्स्ट टॉपिक है उससे स्टार्ट करते हैं कि राजनीति विज्ञान की परिभाषा और अर्थ क्या है और आधुनिक अवधारणा क्या है। तो सबसे पहले तो हम राजनीति विज्ञान, इसमें आप कुछ परिभाषाएं सामने देख रहे होंगे कि राजनीति का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है। गार्नर की परिभाषा है। इसमें राज्य के अर्थ में हमें समझने की आवश्यकता है कि हम दैनिक बोलचाल में अपने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या अन्य उत्तर प्रदेश, इनको हम राज्य बोलते हैं। लेकिन जब हम राजनीति की बात करते हैं तो यहाँ पे हम देश की बात कर रहे हैं। और यूनान से लेके आज एक राष्ट्रीय स्तर पर बड़े देशों के गठन तक राजनीति विज्ञान की एक बहुत लंबी यात्रा रही है। तो इसमें यह परिभाषा यह कहती है कि राजनीति का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है। अर्थात राजनीति विज्ञान का अध्ययन जो है वह अनिवार्य रूप से राज्य के चारों ओर घूमता है। इसी तरह से एक परिभाषा है कि राजनीति जो है वह सरकार का अध्ययन है। राजनीति विज्ञान जो है सरकार का अध्ययन है। अब इसमें हम राज्य को और सरकार में जो अंतर आता है कि हम इसमें राज्य को देख नहीं सकते हैं, सरकार को देख सकते हैं। तो राजनीति विज्ञान का जो है ना सरकार का अध्ययन है। इसी के अलावा एक और परिभाषा है जिसमें कि राजनीति विज्ञान जो है राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन है। इस तरह से ये परिभाषाएं जो है ना पारंपरिक परिभाषा, अर्थात लंबे समय से राजनीति विज्ञान को राज्य के साथ और सरकार के साथ ही जोड़ के देखा जाता रहा है और माना जाता रहा है कि आम आदमी का उससे कोई लेना देना नहीं है। यह मुख्यतः हम जैसे कि इतिहास में देखते हैं कि लंबे समय तक तो राजनीति जो है वो राजतंत्र के ही चारों ओर घूमती रही है। राजा, फिर उनका परिवार, फिर उनको हटाने वाला राजा, इस तरह से उसमें आम आदमी के लिए बहुत ज़्यादा जगह नहीं थी। लेकिन आज लोकतांत्रिक राजनीति में हम प्रवेश कर गए हैं तो जो राजनीति है वह भी व्यापक और विस्तृत हो गई है। हमें इससे फ़र्क पड़ता है कि हमारी राजनीति कैसी है और राजनेताओं को भी इससे फ़र्क पड़ता है कि उनके प्रजाजन कैसे हैं। तो लोकतांत्रिक राजनीति, राजतंत्र से लेके जो लोकतांत्रिक राजनीति के दौर तक हम आए हैं उसमें राजनीतिक समझ में बहुत ज़्यादा अंतर आया है, विस्तार हुआ है और निरंतर यह प्रक्रिया जारी है। आधुनिक अवधारणाएं जो मॉडर्न डेफिनेशंस हैं वह राजनीति विज्ञान को शक्ति के अध्ययन के रूप में देखती हैं कि राजनीति विज्ञान जो है वह शक्ति का अध्ययन है कि शक्ति कैसे प्राप्त की जाती है, कैसे उसका प्रयोग होता है और कैसे उसको बनाकर रखा जाता है। यहाँ पे ये आप लिपि की त्रुटि देख सकते हैं, राजनीति विज्ञान लिखना था तो इसमें राजनीति बस लिखा हुआ है। तो आधुनिक परिभाषाएं जो हैं वह शक्ति के अध्ययन के रूप में देखती हैं कि राजनीति विज्ञान जो है शक्ति का अध्ययन करता है। अब हम और आगे बढ़ें कि राजनीति विज्ञान क्या है, इससे पहले हम इन कुछ शब्दों को देखते हैं। राजनीति विज्ञान, राजनीति, राजा या राज्य और नीति। तो इसमें राजनीति से जो हम कुछ तो हम अपने आसपास फर्स्ट ईयर तक आते आते हम ना 12वीं तक कुछ तो राजनीति को समझते हैं कि यह राज्य से संबंधित है, सरकार से संबंधित है, इतना हम इसको थोड़ा बहुत समझते हैं। दूसरा, 10वीं तक हम विज्ञान का अध्ययन करते ही हैं और अगर 10वीं के बाद हम विज्ञान का सब्जेक्ट ले लेते हैं तो विशेष अध्ययन करते हैं। अन्यथा 10वीं तक तो हमने विज्ञान का अध्ययन किया है और विज्ञान में हम देखते हैं कि नियम होते हैं, प्रयोग होते हैं और एक व्यवस्थित तरीके से अध्ययन की प्रणाली होती है। तो वह विज्ञान से भी हम थोड़ा बहुत परिचित हैं।
राज्य नीति अर्थात राज्य की नीति या सरकार की नीति। यहाँ पे कोई भी राज्य रहेगा, कोई भी सरकार रहेगी, कोई ना कोई किसी प्रकार की वो पॉलिसी अडॉप्ट करती है। उस नीति के प्रति जनता का प्रशंसा हो सकती है, जनता उसकी आलोचना कर सकती है। अब इसमें फिर आता है राज्य और राजा। तो हम राजा से प्रचलित हैं या परिचित हैं कि पहले राजा होते थे। आजकल वर्तमान में तो हम लोकतांत्रिक शासन में, लेकिन अभी भी विश्व में कई देशों में राजतंत्र है और राजतंत्र के प्रति जनता की आस्था भी है। हमारे लिए आश्चर्यजनक हो सकता है, लेकिन विश्व में ऐसे देश हैं जहाँ पे अभी भी जनता राजा के प्रति आस्था रखती है। और इसी में नीति नीति यहाँ पे हमारा मूल्यांकन से संबंधित है। हम कुछ को अच्छा समझते हैं, किसी नीति को किसी को खराब समझते हैं और उसके परिणाम के आधार पर हम उसको देखते हैं। तो नीति जो है यहाँ पे राजनीति में भी ना नीति का महत्व है कि जो सत्ता का परिसंचालन है वह किसके हित के लिए हो रहा है, जनता के हितों के लिए हो रहा है या कुछ सत्ताधारियों के संकीर्ण हितों के लिए हो रहा है। तो राजनीति विज्ञान अनिवार्य रूप से क्या है, मूल्यांकन वाला विषय हो जाता है। राजनीति विज्ञान में हम इतिहास पढ़ते हैं, वर्तमान पढ़ते हैं और भविष्य का भी सपना देखते हैं। हम कल इतिहास हमारी सरकारें कैसी थी, कल हमें क्या शिकायत है, हम ये भी देखते हैं। और वर्तमान में हमारी सरकारें कैसी हैं, हम इसको भी देखते हैं। और भविष्य में हम क्या चाहते हैं, सरकारों से हमारी क्या अपेक्षा है, राजनीति विज्ञान में हम इसको भी शामिल करते हैं। अर्थात इतिहास, वर्तमान और भविष्य, इन तीनों तक ही राजनीति विज्ञान का विस्तार है। कुछ और शब्दों को हम देखें तो लोकतंत्र, राजतंत्र। अब यहाँ पे लोकतंत्र का अर्थ है जनता का शासन, जनता के लिए, जनता के द्वारा। यह अब्राहम लिंकन की परिभाषा है और इस परिभाषा के द्वारा हम बहुत आसानी से लोकतंत्र को समझ सकते हैं कि वह तंत्र, वह व्यवस्था जो लोग के प्रति उत्तरदायी हो, लोग के लिए संचालित हो। उसके साथ ही हम राजतंत्र देख रहे हैं। तो राजतंत्र जो राजा का तंत्र है, जहाँ पे राजा या व्यक्ति एक पद प्रधान है और उसके चारों ओर वह तंत्र केंद्रित है। यहाँ पे आमजन के हित की कल्पना नहीं की जा रही है। राजा अच्छा है तो जनता का हित हो सकता है, राजा अच्छा ना हो तो जनता के पास फिर उपाय नहीं है। इसी तरह से हम सरकार को कुछ हम प्रचलित, हमारा कुछ समझ रहता है, हम लोग फर्स्ट ईयर तक आए हैं तो कि सरकार हम समझते हैं। तो अपने राज्य में अगर हम देखें तो हमारे एक राज्य की सरकार है, छत्तीसगढ़ सरकार है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश सरकार, साथ ही हम ना भारत सरकार को सुनते हैं। तो यह जो है कि सरकारों में भी ना हम भारत एक संघात्मक शासन है। तो यहाँ पे राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है। कई देशों में एकात्मक शासन व्यवस्था को हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे एकल सरकार रहेगी। तो यहाँ पे फिर हम देशों के संबंध में कुछ जानकारी रखते हैं। जैसे हमारा देश भारत है, फिर भारत के पड़ोस में आप कई देशों को देखेंगे तो पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, इस तरह से आप इसमें मानचित्र को देखेंगे तो आपको विश्व के देशों की ना बहुत व्यापक जानकारी होगी। आप प्राकृतिक और राजनीतिक दोनों मानचित्र को देखिए, आपको इंटरनेट पे आसानी से मानचित्र मिल जाएंगे। किसी भी सर्च इंजन का प्रयोग करेंगे तो आप राजनीतिक मानचित्र देखेंगे तो इसमें आपको देशों की ना समझ की जानकारी होगी। और भूगोल और राजनीति में जो हमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पढ़ना है या भौगोलिक राजनीति, तो इसमें आपको मानचित्र उपयोगी रहेगा। तो आप इसको देखिए। साथ ही आप ना गूगल अर्थ है उसको भी आप डाउनलोड करके कुछ जानकारी लीजिए। भारत का भी भुवन एप्लीकेशन जो है उसमें भी आपको जानकारी मिलेगा। इसमें मानचित्र का जितना अच्छा जानकारी होगा, हम उतना अच्छी तरह से देशों की जब हम बात करेंगे तब हम उसको समझ पाएंगे। चुनावों को आप थोड़ा बहुत परिचित होंगे। चुनाव अर्थात जहाँ भी एक से ज़्यादा विकल्प होते हैं वहाँ पे हमें चुनाव करना होता है। आप मार्केट जाते हैं कभी तो कई दुकानदार वहाँ पे होते हैं जो एक ही वस्तु को बेच रहे हैं। अब हमें कोई वस्तु खरीदना है तो हम फिर वहाँ पे अपना हिसाब किताब लगाते हैं कि उस वस्तु का गुणवत्ता कहाँ ठीक है, फिर कहाँ पे मूल्य ठीक है। तो चुनाव जो होते हैं वो जब भी एक से ज़्यादा विकल्प हैं तो जो चुनाव जिसको करना है उसके लिए एक दुविधा भी है और एक अच्छी बात भी है कि उसको एक से ज़्यादा बेहतर विकल्प मिल सकते हैं। तो अगर बुद्धिमत्ता का प्रयोग करे तो वह बहुत बेहतर विकल्प के लिए जा सकता है। तो सुशासन व्यवस्था के मामले में भी लोकतांत्रिक देशों में चुनाव जो है वो सत्ता में मतदाता को अवसर देते हैं कि वह योग्य उम्मीदवार का चुनाव कर सके। वह जिसको ठीक समझता है उसको अपना वोट दे। राजनीतिक दल जो पार्टियां होती हैं हमारे आसपास हम सुनते हैं, इसमें हमारी राष्ट्रीय पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां यह होती हैं। और इसमें राजनीतिक दल जिनको हम कहते हैं, जो हैं जो राजनीति में शामिल हो रहे हैं, सत्ता प्रतिस्पर्धा में उनका भाग ले रहे हैं, वह राजनीतिक दल हैं। हम कई दलों के नाम जानते हैं, इनके चुनाव चिन्ह होते हैं
चुनाव में ये दल शामिल होते हैं और अगर इनको जनता का बहुमत मिलता है तो सरकार बनाते हैं, नहीं मिलता है तो विपक्ष में रहते हैं और जनता को अपने हित अपनी नीतियों की जानकारी देते हैं। फिर इनके चुनाव चिन्ह होते हैं, कई पार्टियों के चुनाव चिन्ह आपने देखे होंगे। चुनाव प्रचार के समय अक्सर इनको मतदाता तक पहुंचाने का पार्टियां प्रयास करती हैं। पंचायत से आप परिचित होंगे, थोड़ा बहुत जानते होंगे। हम स्थानीय स्तर पे अगर आप ग्राम से आ रहे हैं तो पंचायत को जानते हैं, और अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो आप पार्षद को जानेंगे, वार्ड पार्षद जो होते हैं। फिर नगर पालिका, नगर निगम, यह आपने कुछ कुछ शब्दावली सुना होगा। इसी को हम और ज़्यादा जब आगे अध्ययन करेंगे तो हम और डिटेल में जानेंगे कि यह हम राजनीति विज्ञान के संबंध में जब हमारे विषय के औपचारिक अध्ययन को प्रारंभ कर रहे हैं उसके पहले से ही हम बहुत कुछ जानकारी रखते हैं। हम उसको परिभाषित ना कर सकें या ठीक ढंग से ना बता सकें, फिर भी हमने कुछ कुछ सुना होता है कि हमारी सरकार क्या है, पंचायत क्या है, जनता की शिकायतें हैं, सरकार की कार्यप्रणाली कैसी है। इसको आप अक्सर लोगों में बातचीत कर सकते हैं। एक और आपने सुना होगा कि सरकारी कर्मचारी अर्थात जो सरकार का कर्मचारी है, जो हम सरकार को समझते हैं तो सरकारी कर्मचारी हम उसको नौकरी के रूप में देखते हैं, लेकिन वह एक व्यापक उद्देश्य के लिए काम करने वाली एक संस्था का एक सदस्य है। एक बड़े उद्देश्य के लिए सरकार काम कर रही है और उसी के लिए सदस्यों को भारत शामिल करते हैं, फिर उनका रिटायरमेंट होता है, फिर नए सदस्य आते हैं और इस तरह से हम इन कुछ शब्दों से हम प्रचलित हैं या परिचित हैं। इसमें राजनीति विज्ञान जो है, इसमें हमारा एक तो राजनीति, राज्य की नीति, राजा की नीति, और इसमें हम क्योंकि वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था में तो राज्य की नीति अर्थात राज्य की नीति किस तरह की है। अब नीति जब आएगा तो उसमें मूल्यांकन वाला शब्द आ गया कि हम उसको देखते हैं, हम उसका मूल्यांकन करते हैं, वह किसके लिए है, किसके हितों के लिए है। और फिर जब हम राज्य की बात करते हैं तो राज्य का जब हम इसमें आगे पढ़ेंगे संप्रभुता वाला टॉपिक, तो उसमें राज्य के 4 तत्वों का हम अध्ययन करेंगे। भूमि, प्रजा या जनता, सरकार और संप्रभुता। इन 4 तत्वों से मिलके राज्य बनता है। फिर शक्ति क्या है, शक्ति के रूप में हम नॉर्मली हम पुलिस या सेना से हम लोग परिचित होंगे या सुना होगा, देखा होगा। हम में से सभी ने पुलिस को अपने आसपास देखा है। वह राज्य का शक्ति का एक आंतरिक सुरक्षा का तंत्र है, और सेना जो है वो बाहरी खतरों से बचाने के लिए, तो सेना और पुलिस जो है ना, यह राज्य के अनुशासन बल माने जाते हैं। या शक्ति जो है, राज्य अपनी शक्ति का जो प्रदर्शन या प्रयोग करता है वह आंतरिक क्षेत्र में पुलिस के द्वारा कानून व्यवस्था को लागू कराना, और सेना इसके अलावा ढेर सारे विभाग फिर सरकारें का बनाती हैं, उनको काम करती हैं। लोक कल्याणकारी राज्य जैसे भारत हमारा है, तो यहाँ पे सरकारें जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में उपस्थित हैं। तो ये शक्ति की जब हम बात करते हैं तो पुलिस और सेना उसी शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं। अब इसमें हम परिभाषा जो हमने ध्यान होगा हमने स्टार्ट किया था कि राजनीति का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है, यह जो हमारी पारंपरिक परिभाषा थी। तो अब हम इसको कुछ समझ सकते हैं कि हमें राज्य का अध्ययन करना है राजनीति में, और सरकार का, और फिर राज्य और सरकार दोनों का। तो जो परिभाषाएं पारंपरिक हैं वह राजनीति को राज्य से जोड़ती हैं, सरकार से जोड़ती हैं, फिर राज्य और सरकार दोनों से जोड़ती हैं। आधुनिक परिभाषाएं जो है शक्ति का अध्ययन करती हैं। तो पुलिस और सेना जिनकी हम बात कर रहे थे वह शक्ति का रूप है, वह अंततः सरकार का हिस्सा है। ये सरकार के जनता का सेवा करने का, सुरक्षा करने का उसका एक साधन है। इसमें सरकारें, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकारें भी बदल रही हैं, जनता के पास अधिकार है, वह सरकारों को बनाए रख सकती है या बदल सकती है। तो इस तरह से हम शासन व्यवस्था की जब हम आगे अध्ययन करेंगे तो कई विश्व में बहुत सारे देश हैं, वहाँ पे सभी जगह पे अलग अलग प्रकार की शासन व्यवस्था है। कई देशों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, कुछ देशों में सैनिक शासन व्यवस्था है, कुछ देशों में एक पार्टी का शासन है। कई जगहों पे शासन व्यवस्था का असफल होना भी हम देखेंगे कि जहाँ पे सरकारें प्रॉपर चल नहीं पाई, नागरिक जो हैं या जो लोग हैं वहाँ के, वो एक ठीक ढंग से अपनी सत्ता का संचालन नहीं कर पा रहे हैं, चयन नहीं कर पा रहे हैं। तो वहाँ पे कई बार शासन स्वरूप बदला भी है, तो हम इसको पढ़ेंगे। और है ना, इसमें परिभाषा जो है कि राजनीति विज्ञान जो है राजनीति का एक वैज्ञानिक अध्ययन है। वैज्ञानिक अर्थात एक क्रमबद्ध हम विषय का अध्ययन करते हैं एक व्यवस्थित ढंग से राजनीति विज्ञान के अंतर्गत, कि राजनीति क्या है, उसका क्षेत्र क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, इस सब का एक क्रमिक अध्ययन, एक व्यवस्थित अध्ययन। तो राजनीति विज्ञान जो है वह राजनीति का एक वैज्ञानिक अध्ययन है। यह सामाजिक विज्ञान है। सामाजिक विज्ञान अर्थात यह समाज से डील करता है। प्रत्येक समाज में, जो भी समाज हमारा है मनुष्यों का बना हुआ, उसमें किसी न किसी प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था हम पाएंगे जो वहाँ पे मूल्यों का विनिधान करती है। अर्थात उस समाज में वह दंड व्यवस्था का निर्धारण करती है, किस तरह से किन बातों को सही माना जाएगा, किन को गलत माना जाएगा उस व्यवस्था में।
तो राजनीति विज्ञान जो है वह एक सामाजिक विज्ञान है। मनुष्य पर ही उसका प्रयोग हो रहा है, मनुष्य को ही वो अध्ययन कर रही है और मनुष्यों के व्यवहार से राजनीति और राजनीति से मनुष्य प्रभावित हो रहे हैं। तो यह राजनीति विज्ञान जो है ना एक सामाजिक विज्ञान हो गया, जो कि प्रशासन के प्रकार अर्थात किस प्रकार की शासन व्यवस्था है इसका अध्ययन करेगा। राजनीतिक व्यवहार अर्थात सत्ता प्राप्ति के लिए लोग किस तरह से काम करते हैं और सत्ता किस तरह से लोगों के लिए काम करती है, तो हम राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करेंगे। राजनीतिक गतिविधियाँ अर्थात सत्ता प्राप्ति के लिए किस तरह से गतिविधियाँ हो रही हैं और जनता को सरकार की जानकारी और सरकार को जनता की जानकारी किस तरह से हो रही है, तो राजनीतिक गतिविधियाँ। साथ ही संविधान, कानून और शक्ति का अध्ययन। संविधान जो है हम इसको सुनेंगे, भारतीय संविधान हम पढ़ते भी हैं कि जो 1947 से 1949 तक बना। तो संविधान जो है एक देश की शासन व्यवस्था का नियमों का संग्रह है, किस तरह से उस देश की शासन व्यवस्था को चलाया जाना है वह संविधान होता है। अधिकांश देशों में न लिखित संविधान है। ब्रिटेन में हम इसको जब आगे सेकंड ईयर में पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कि वहाँ पे अलिखित संविधान भी पाया जाता है, अर्थात वहाँ परंपरा के आधार पर ही चल रहा है। कानून और शक्ति। कानून जो व्यवस्थापिका बना रही है, एक नियम कानून व्यवस्था जो कि संसद या जो भी हमारी पार्लियामेंट है या विधायिका वह कानून बनाती है कि एक ये नियम बना रही है कि इस आधार पे यह व्यवस्था काम करेगी और फिर उसी को देखने का काम सरकार का, कार्यपालिका उसका पालन करती है और न्यायपालिका अगर उसका पालन नहीं होता है तो उस संबंध में दंड का निर्धारण करती है न्यायपालिका। और शक्ति अर्थात शक्ति की किस तरह से दूसरों के व्यवहार को प्रभावित किया जाता है, व्यक्ति, संस्था, राज्य किस तरह से ये शक्ति का प्रयोग करते हैं, तो राजनीति विज्ञान की है परिभाषा। हम इसमें राजनीति विज्ञान के अधिकांश तत्वों को देख पाते हैं। अब इसमें राजनीति विज्ञान क्योंकि विषय व्यापक होता गया है, क्रमशः विकास हो रहा है, तो अनेक शाखाएँ विषय के अध्ययन के लिए बन गई हैं। इसमें हम कुछ विशेष शाखाएँ जैसे तुलनात्मक राजनीति है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीतिक सिद्धांत। हम फर्स्ट ईयर में हैं तो हम इस साल राजनीतिक सिद्धांत पढ़ेंगे और भारतीय शासन एवं राजनीति। जब हम सेकंड ईयर में जाएंगे तो हम उसमें तुलनात्मक राजनीति पढ़ते हैं, अर्थात हम एक से ज़्यादा देशों की शासन व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। फिर राजनीतिक चिंतन है। राजनीतिक चिंतन अर्थात कई विचारकों ने राजनीतिक विषयों पर चिंतन किया है, श्रेष्ठ राज्य क्या है, कैसे उसका प्राप्ति होगा, नागरिकता क्या है, इस तरह से कई अन्य विषयों पे। तो राजनीति की भी कई अन्य शाखाएं हैं, राजनीतिक चिंतन, तुलनात्मक राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीतिक सिद्धांत। इसको हम क्रमशः विशेषीकरण होने के कारण ये शाखाओं का विकास हुआ है, इससे सुविधा भी होता है और कई बार हमें कठिनाई भी होता है क्योंकि हमारे लिए विषय बहुत व्यापक हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध जैसे आप देख रहे हो तो एक बहुत बड़ा शब्द है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति उसका एक हिस्सा है। संबंध में सभी प्रकार के संबंध आ गए, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, इस तरह से। तो इस तरह से हम ना राजनीति विज्ञान का अध्ययन करेंगे और आज की इस क्लास को हम यहाँ क्लोज करते हैं।